गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद कुमार ओझा और आप देख रहे हैं मैडी प्रश्न विद अरविंद। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपको बताएंगे यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या है, किसके पैनल के अंतर्गत आता है, उससे होने वाली समस्याएं क्या हैं, उससे निजात कैसे मिलता है। बहुत सारी चीजें सबकी समस्या में होगी। रूटीन टेस्ट जब भी आप कराए होंगे तो किसी ना किसी का यूरिक एसिड बढ़ा आया हुआ होगा, तो तुरंत दिल दिमाग में आता है माइंड की क्या करूँ, किससे मिलूँ, किस डॉक्टर को दिखाऊं जो मेरे लाइफ स्टाइल को मेंटेन करते हुए इससे बिल्कुल पूरी तरह से निजात दिला दे। तो प्लीज़ बने रहिए आप मैडी प्लस विद अरविंद, बिकॉज मैं सब कुछ देता हूँ आपको आज एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो में। ओके, तो ध्यान देना, यूरिक एसिड क्या है। यूरिक एसिड आरएफटी जैसे बोलते हैं रेनल फंक्शन टेस्ट, और बोलते हैं उसका दूसरा नाम होता है केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट के पैनल में आया हुआ एक पैरा है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जब आपके बॉडी में इसका बढ़ोतरी होती है, बढ़ जाता है आपका, तो क्या होता है, क्या देखने को मिलता है, तो ध्यान देना आपको ये क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है। क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, और या आप कह सकते हैं कि पेनफुल इन्फ्लामेटरी डिजीज। पेनफुल मतलब क्रॉनिक मीन्स लॉन्ग टाइम तक चलने वाला, इन्फ्लामेटरी जो लॉन्ग टाइम तक इन्फ्लामेशन बना रहे, ऐसा डिजीज है। और साथ मैंने क्या बोला, मैंने बोला आपको पेनफुल इन्फ्लामेटरी डिजीज, मतलब कि इन्फ्लामेटरी डिजीज तो है और साथ में वो पेनफुल भी होगा। अब पेनफुल होगा तो पेन कई प्रकार से होता है। एक पेन होता है क्या कि एक थोड़े टाइम के लिए पेन हुआ, फिर वो पेन हट गया, कुछ हमने किया, दवा लिया, जो कुछ लिया, ठीक हो गया। बट इसमें क्या होगा, परसिस्टेंट क्रॉनिक डिजीज कह सकते हैं, मतलब लॉन्ग टाइम तक चलने वाला। ऐसा भाई क्यों? क्योंकि जब लॉन्ग टाइम तक नहीं चलेगा तब तक तो पेन होगा नहीं। अगर वो पेन खत्म हो गया, सीधी सी बात है कि शायद वो डिजीज हमारा धीरे धीरे करके रिड्यूस हो गया। तो मतलब दोनों चीज को लेके चलेंगे। हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं आपसे क्रॉनिक परसिस्टेंस डिजीज, मतलब लॉन्ग टाइम तक चलने वाला डिजीज। इसीलिए क्या होगा, क्रॉनिक परसिस्टेंस डिजीज के साथ साथ हम बोलेंगे क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टाइम वाला फाइनल हो गया। हाँ, परसिस्टेंस मीन्स लॉन्ग टाइम, डिजीज मीन्स बीमारी। इसी तरीके से आपका परसिस्टेंस पेन भी बना रहेगा, लॉन्ग टाइम तक आपका दर्द बना रहेगा जब तक बीमारी रहेगी। जैसे ही आपका उसमें बीमारी में रिड्यूस होगा, कम होगा, तो आपको पेन भी कम देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि भाई ये पेन कहाँ होता है, कैसे होता है। ये जो मैंने बताया आपको कि जो क्रिस्टल मतलब यूरिक एसिड क्रिस्टल्स एक्सेसिव अमाउंट में एक्यूमुलेट हो जाता है जॉइंट्स पे, तो आपको ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा। अब बात करें जॉइंट्स में कहाँ पे, तो अगर हम बात करें पुरुषों की, पुरुषों के अपर रीजन में ना हो के लोअर रीजन में मैक्स टू मैक्स होता है, और महिलाओं की बात करेंगे तो वो अपर रीजन में देखने को मिलता है। सभी जोड़ों पे देखने को मिलता है। भाई जैसे क्या होगा, कोई एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन होगा तो क्या होगा कि उसका जो सरफेस है इंक्रीज हो जाएगा और शेप्स भी परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सी पेशेंट के पैर के अंगूठे में, क्योंकि पैर का अंगूठा कॉमन होता है, पैर के अंगूठे में या अंगुलियों में क्या होता है, थोड़ा सा स्वेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्यूमुलेशन हो गया है। किस चीज का एक्यूमुलेशन हो गया है? यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो गया है। ऐसे एक्यूमुलेशन होने पे क्या होगा, जो आपका जो वर्क है, रूटीन वर्क है, नहीं हो पाता। कई बार तो आपको सुनने को मिला होगा कि भैया जब भी मैं मुट्ठी को बंद करता हूँ, पूरी तरह से मुट्ठी बंद नहीं होती है, हाथ को ऊपर ले जाता हूँ तो हाथ ऊपर जाता नहीं है, और हमारे घुटने पूरी तरह से मुड़ते नहीं है। तो ऐसे सिचुएशंस का मतलब क्या होता है कि वहां पर यूरिक एसिड आपका डिपॉजिट हो गया है, एक्स्ट्रा क्रिस्टल उसका डिपॉजिट हो गया है, जिसकी वजह से देखने को मिलता है। अगर डिपॉजिट होता है इस तरीके से, तो क्या बीमारी आपको देखने को मिलेगी? बीमारी आपकी दो होगी। पहला होगा क्या, किडनी स्टोन होने के चांसेस होंगे। सेकंड क्या होगा, सेकंड गाउटी आर्थराइटिस होने के चांसेस होता है। और इससे क्या होगा भाई, किडनी में जब प्रॉब्लम होगा तो ईजीएफआर मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो कम करेगा, फिल्टर करने का काम कम करेगा। 180 लीटर ये वाटर को स्टेन करता है, वो नहीं कर पाएगा, कम करेगा। जब कम करेगा तो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, और स्टोन किडनी में होने की वजह से उसके अंदर इतनी, किडनी का स्टोन में इतनी पोटेंशियल होता है कि कई बार तो किडनी को फेल भी कर देता है। उसमें स्वेल हो जाता है। जब वो स्वेल हो जाएगा, किडनी में जब स्वेल हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, तो कहलाएगा हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशंस में काफ़ी प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ेगा। इसलिए समय रहते आपको यूरिक एसिड का टेस्ट करा करके
उसे लेवल पे मेंटेन पे रखने के लिए डॉक्टर से सजेशन लेना चाहिए। बट अभी आप जुड़े हैं मेडिप्लस विद अरविंद से, तो आपको हम सोल्यूशन भी बताते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा, ये इस तरीके से आपको तो किडनी में प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा। गाउटी आर्थराइटिस क्या होगा, धीरे धीरे आपको गठिया बाई बतास में परिवर्तित हो जाएगा, चलने में प्रॉब्लम होगा, रूटीन वर्क आप नहीं कर पाएंगे, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अब इसके लिए हम आपको बताएंगे क्या कि कुछ लोगों को टेंडेंसी होती है कि उनमें अमूमन यूरिक एसिड बढ़ा ही रहता है, तो उनके लिए हम फर्स्ट बात करेंगे। उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए क्या कि वो पहले तो पानी इनटेक करें जितना की मात्रा होता है। पानी कितना पीना है मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, सो प्लीज आप सर्च करेंगे हमारे मेडिप्लस विद अरविंद चैनल पे जा करके, तो पानी कैसे पीना है, कितना पीना है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो पानी की मात्रा को आपको थोड़ा सा बढ़ाना होगा, जितना अमाउंट में पीना चाहिए वो पूरे भरपूर मात्रा में आपको लेना होगा। साथ में खान पान को भी ध्यान देना होगा, प्रोटीन्स को चीजों को नहीं लेना है जिससे आपका फिर से यूरिक एसिड ना बढ़े। और जिन लोगों को बाय द वे बढ़ जाता है यूरिक एसिड, तो उनको भी इस तरह से ये सारी चीजें तो करना ही है, साथ में डॉक्टर के सजेशन पे चलना होगा। और एक बार ध्यान देना होगा कि उनको एक्सरसाइज रूटीन में लेना होगा। जब वो एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा जो स्वेट्स निकलता है उसके साथ भी हमारा यूरिया सिक्रेट हो जाएगा, तो इस तरह से कोई प्रॉब्लम्स देखने को ना मिलेगा। सो बने रही इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए। मेडिप्लस विद अरविंद, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस टाइम।